Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the chapter 6 Combustion and Flame. So students, I hope you all remembered that in the previous classes we studied about combustion and also does many activities. So today we are going to start the class with a new activity 6.4. So students, in this activity you have to be careful while handling the burning candle. First of all, you have to make 2 paper cups by folding a sheet of paper. Pour about 50 ml of water in one of the cups. Heat both the cups separately with the candle. Okay? तो आपको ऐसे जैसे पिक्चर में दिए हैं 2 पेपर कप्स बनाने हैं और उसको एक पेपर के शीट को फोल्ड करके ऐसा आपको कप बनाना है. वहाँ पे आपको 50 ml पानी दे देना है. एक कप में पानी देना है, एक में नहीं देना है. उसके बाद उसको कैंडल के नीचे ऐसे जैसे पिक्चर में दिया है ऐसे उसको पकड़ना है. तो आफ्टर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है. सो आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी you have to came across many types of questions like what happens to the empty paper, what happens to the paper cup with water, does the water in this cup becomes heat or what. तो इसके बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ये जो वाटर है पेपर कप में वो उसमें क्या हुआ, वाटर जो है वो क्या हीट हुआ या फिर वो पेपर जल गया, जो एम्प्टी पेपर है उसके साथ क्या हुआ. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे. तो आफ्टर दिस एक्टिविटी यू विल कंक्लूड दैट द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाय कंडक्शन. कंडक्शन का प्रोसेस आई होप यू ऑल रिमेंबर. आपको सबको याद ही होगा कि कंडक्शन का प्रोसेस क्या है. तो जब इस पेपर कप में हीट सप्लाई हुआ कैंडल के द्वारा तब ये क्या हुआ, वाटर क्या हुआ, ट्रांसफर्ड हो गया कंडक्शन में. ठीक है, जो पेपर कैप है उसमें हीट जो सप्लाइड हुआ तो वो वाटर में ट्रांसफ़र हो गया कंडक्शन के प्रोसेस के द्वारा. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज़ नॉट रीच्ड. जबकि वो जो पेपर है उसके अंदर जो वाटर मौजूद है उसी की वजह से पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर तक वो हीट देने से भी वो पहुंच नहीं पाया, मतलब वो कंबस्टिबल नहीं हो पाया, जल नहीं पाया, इसीलिए वो बर्न नहीं हुआ. हैंस इट डज नॉट बर्न. इसी की वजह से वो नहीं जला क्योंकि उसका जो वाटर की वजह से पेपर का इग्निशन टेम्परेचर तक जो है वो नहीं पहुंच पाया. ओके, बट जो पेपर विदाउट पानी का था वो ऑब्वियसली जल गया क्योंकि वहाँ पे कोई कंडक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रेजेंस नहीं था. इसी की वजह से वो इजीली बर्न हो गया. ओके, सो फ्रॉम दैट एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट the paper which is filled with water is an inflammable substance. Okay, what are inflammable substance? The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame called flammable substance. जैसे कि वो पेपर था विदाउट वाटर का जो पेपर था उसको हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोल सकते हैं क्योंकि वो एक सब्सटेंस था जो बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर में फायर लग गया, उसमें जब पानी लग गया उसमें आग लग गया, लेकिन जो पानी वाला कप था उसमें आग नहीं लगा. तो जो उसमें आग लग गया वो है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में, बिकॉज बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर में उसमें फायर लग गया. सो सम एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ओके, जिसमें बहुत जल्दी और बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर के साथ आग लग जाता है वो है पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ओके, नाउ व्हाट इज़ अ फायर. आई होप यू ऑल नो दैट व्हाट इज़ अ फायर. आप सभी को पता है कि फायर क्या है, आग है. बट इन केमिकली वी कैन से दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल कंबशन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल. लेकिन हम लोग अगर साइंटिफिक वे में केमिकली वे में देखें तो फायर एक केमिकल कंबशन है या फिर एक केमिकल रिएक्शन है. ओके, केमिकल कंबशन रिएक्शन है. किसके बीच में हो रहा है, ऑक्सीजन और कुछ फ्यूल्स के बीच में ये हो रहा है, जिसका रिजल्ट हो रहा है, अगर उनमें जब रिएक्ट हो रहा है उसका रिजल्ट क्या है, फायर है. मीन्स हीट एंड लाइट. हाउ लॉन्ग अ फायर लास्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर लेवन. वो फायर कब तक रहेगा, मतलब कब तक जलते रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, जब तक हमारे पास फ्यूल है और ऑक्सीजन है उसमें जो अवेलेबल है, जब तक हमारे पास फ्यूल और ऑक्सीजन अवेलेबल है कोई भी कंडीशंस में तब तक वो फायर जलते रहेगा. जब फ्यूल या फिर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा फिर फायर भी अपने आप बुझ जाएगा.
Now after that it is a very important question which rise that how do we control fire. अगर कहीं पे आग लग जाए तो हम लोग उसको कंट्रोल कैसे करेंगे. We can control the fire by one or more of the following: by removing the fuel, cutting off air supply or oxygen supply, cutting off heat or lowering the temperature of the fuel. तो हम लोग फायर कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? जो फ्यूल है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं. अगर उसको हटा दें, जैसे कि पेट्रोल गिर जा रहा है वहाँ पे फायर लग गया, तो पेट्रोल को अगर हटा दिए किसी भी तरीके से तो फायर अपने आप बुझ जाएगा. और एक क्या कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको कट कर सकते हैं. ठीक है, एयर या फिर ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर सकते हैं तो फायर अपने आप हम लोग को कंट्रोल कर सकते हैं उसको. और या फिर उसका हीट और लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और फ्यूल का जो हीट और लोअर टेम्परेचर उसको अगर लो कर देंगे तो वो भी कंट्रोल कर सकते हैं फिर फायर को. ओके, नाउ हाउ डू फायर एक्सटिंग्विशर्स वर्क. तो आप सभी को पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है. जो फायर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर्स है. सो फायर एक्सटिंग्विशर्स आर डिवाइस टू पुट आउट ऑन फायर. तो फायर्स को हटाने के लिए, मतलब बुझाने के लिए. दे आइदर कट ऑफ द एयर सप्लाई टू फायर or cool off the fuel below the ignition temperature or both. Okay, there are three main types of fire extinguishers. तो फायर क्या करते हैं, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं, वो एयर सप्लाई को कट कर देते हैं और जो फ्यूल है उसको कूल कर देते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो कर देते हैं. ठीक है, तीन तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं. तो फर्स्ट वन इज ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर. फर्स्ट वाला क्या है, ड्राई पाउडर है. This type of fire extinguisher contains a mixture of baking soda, means sodium bicarbonate. Okay, chemical name of baking soda is sodium bicarbonate, and sand. When you throw it over the fire, the baking soda decomposes by its heat to produce carbon dioxide. Since carbon dioxide is heavier than air, it descends to envelop the burning flame and cuts off its contact with air and the oxygen supply. Okay, तो ये जो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसमें क्या रहता है, मिक्सचर रहता है. किसका? बेकिंग सोडा का मिक्सचर रहता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर रहता है, और सैंड बालू का मिक्सचर रहता है. जब हम ये तरह के फायर एक्सटिंग्विशर को, कोई भी फायर जहाँ पे आग लग गया तो वहाँ पे हम लोग अगर इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो जो बेकिंग सोडा है वो डिकम्पोज हो जाएगा. वो हीट प्रोड्यूस जो करता है, बाई इट्स हीट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा. और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि आपको पता है कि एयर से हैवी है, मतलब भारी है, तो वो क्या होगा, बर्निंग फ्लेम के साथ डिसेंड्स कर जाएगा और वो जो फायर का जो कांटेक्ट है एयर के साथ उसको कट कर देगा, मतलब तोड़ देगा. और जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा. इसी वजह से क्या होगा, फायर बुझ जाएगा धीरे धीरे. सो इन केमिकल फार्मूला वी कैन से दैट सोडियम बाइकार्बोनेट को अलग अलग कर देंगे, मतलब सोडियम को अलग कर देंगे, फिर वाटर को अलग कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देंगे. ठीक है, द सेकेंड टाइप इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. द फायर एक्सटिंग्विशर इज अ मेटेलिक सिलेंडर विच कंटेन्स द सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन. तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे क्या रहता है, सिलेंडर में क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के हिसाब से रहता है. ठीक है, वहाँ पे पाउडरी में था, यहाँ पे सॉल्यूशन के हिसाब से रहता है. एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज प्लेस्ड इन अ थिन सील्ड ग्लास ट्यूब. एक ग्लास का ट्यूब रहता है, मतलब कांच का ट्यूब में एकदम सिलेंडर के बिल्कुल नीचे क्या रहता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रखा जाता है वहाँ पे सील्ड ग्लास ट्यूब में. अ फिक्स्ड वायर गॉज सराउंड दिस ट्यूब, और एक फिक्स्ड वायर गॉज जो होता है, ये जो ट्यूब है इसके आसपास इसको सराउंड करके बाउंड्री देके रखा जाता है. बिलो द ट्यूब अ प्लंगर इज प्लेस्ड विद इट्स शार्प एंड टचिंग द थिन ग्लास ट्यूब. तो ट्यूब के जो नीचे है एक प्लंगर होता है. प्लंगर क्या है आपको मैं डायग्राम में अभी बता दूंगी. जो प्लंगर है वो प्लेस किया जाता है, उसका जो शार्प एंड टचिंग है, मतलब प्लंगर का जो शार्प एंड है वो ग्लास ट्यूब को टच करके वहाँ पे प्लेस किया जाता है, टच करवा के. ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर देयर इज अ नोजल विच इज सील्ड विथ वैक्स. सबसे ऊपर सिलेंडर के एकदम टॉप में एक नोजल होता है जो कि वैक्स क्या है, मोम से सील्ड किया हुआ रहता है. व्हेन द प्लंगर हिट्स द फ्लोर
It's sharp and breaks the thin glass tube, and the acid inside it reacts with sodium bicarbonate to produce carbon dioxide. तो वो जो प्लंगर है वो जब किसी मतलब नीचे से ज़मीन से जब उसको हिट किया जाता है तब वो क्या होता है, वो उसका जो शार्प एंड होता है ग्लास का होता है, तो वो क्या होता है, ब्रेक मतलब टूट जाता है, और जो एसिड होता है उस ग्लास ट्यूब में वो रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड. फर्दर दिस कार्बन डाइऑक्साइड forces the wax seal to open and rush out of the nozzle to put out on the fire in the direction when the nozzle is pointed. इसके बाद क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वैक्स सील था ऊपर में, जो नोजल में जो वैक्स सील किया हुआ था उसको फोर्स करके वो निकल जाता है, और जो फायर के ऊपर अगर उसको हम लोग फिर चला जाता है तो फायर फिर बुझने में वो मदद करता है. ओके, so here you can see the diagram of the soda acid fire extinguisher. Like the first one is wax seal and this is a metallic cylinder, and here inside the cylinder there is a sodium bicarbonate solution, and this is a wire gauge which is bounded with the sealed glass, thin glass tube containing carbon dioxide, containing concentrated sulfuric acid, and here you can see the plunger here. Okay, तो जब ये हम लोग हिट करते हैं तो ये टूट के क्या होता है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद बाइकार्बोनेट और फिर एक फोर्स से वो ये जो वैक्स सील है इसको तोड़ के निकल जाता है. ठीक है, निकलने के बाद जब वो फायर में जाता है तो वो फायर को फिर बुझने में मदद करता है, और जो एयर कांटेक्ट है फायर से वो कट कर देता है. ओके, द थर्ड टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. लाइक द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इट यूजेस sodium bicarbonate solution. However, in this case, a substance called saporin or turkey red oil is added to the solution to produce foam along with the gas from the nozzle. तो जैसे सोडा एक्सटिंग्विशर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में वहाँ पे क्या यार यूज़ किया गया, आपको पता ही है कि सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के हिसाब से यूज़ किया गया. लेकिन ये जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे कुछ सब्सटेंस यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है सैपोरिन या फिर टर्की रेड ऑयल. ओके, जब ये सॉल्यूशन के साथ ऐड किया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, फोम प्रोड्यूस करता है अलोंग विद द गैस. फोम के साथ गैस भी प्रोड्यूस करता है, वो नोजल जो है उसी से प्रोड्यूस करता है, मतलब उसी से निकलता है. सिंस द फोम इज लाइटर देन ऑयल, इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑयल एंड cuts off its air supply. Hence it is very effective in putting out oil fires. तो ये जो फोम होता है, ये फोम ऑयल से ऑब्वियसली लाइटर है, हल्का होता है फोम. तो जब ये क्या करता है, ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगता है, तो वो क्या करता है, ऑयल के ऊपर जब फ्लोट करने लगता है तो एयर के साथ ऑयल का जो कांटेक्ट रहता है उसको ये कट करने में मदद करता है. तो इसीलिए जब कोई तेल से या फिर कहीं से फैक्ट्रीज में जैसे तेल से अगर आग लग गया है तो वहाँ पे फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बहुत यूज़ किया जाता है और ये बहुत इफेक्टिव होता है. ओके, हियर यू कैन सी द फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. नाउ देयर इज सम क्वेश्चंस, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शुड वी यूज़ और नॉट यूज़ वाटर टू एक्सटिंग्विश द फायर, कि कब हम लोगों को पानी से या फिर कब हम लोगों को बिना पानी से हम लोग को फायर एक्सटिंग्विश करना चाहिए. So when wood, paper and clothes are on fire, we can use water to extinguish them. तो जब कभी भी लकड़ी, पेपर या फिर क्लोथ्स में आग लग जाए तो हम लोग तब यूज़ कर सकते हैं वाटर उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए. Water lowers the temperature of burning material below ignition temperature and thus the fire stops burning. तो वाटर इस तरह की चीज़ों में क्या हेल्प करता है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वुड, पेपर या फिर क्लोथ्स का, उसको लो कर देता है बिल्कुल, और तभी क्या होता है, आग बुझ जाता है. वी शुड नॉट यूज़ वाटर व्हेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ ऑन फायर एज वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव अ शॉक टू पीपल डोजिंग द फायर. तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के वजह से, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके वजह से अगर फायर लग गया, मतलब आग लग गया, तभी क्या करना चाहिए, तभी हम लोगों को बिल्कुल वाटर नहीं देना चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं डालना चाहिए. वहाँ पे क्या, अगर पानी डाले तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है. तो इसीलिए वो जो उसमें वाटर डाल रहा होगा उसको भी करंट शॉक लग सकता है. ऑल्सो इट शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन ऑयल और पेट्रोल कैचेस फायर एज वाटर इज़ लाइटर देन ऑयल एंड पेट्रोल एंड सिंक्स डाउन. हाँ, और जब भी
ऑयल या फिर पेट्रोल से भी जब भी का फायर लग जाता है, आग लग जाता है, तभी भी हम लोगों को वाटर नहीं डालना चाहिए, बिकॉज वाटर ऑयल से बहुत हल्का होता है और नीचे फिर चला जा सकता है, मतलब वो सिंक को मतलब फ्लोट नहीं करता है फोम के जैसा, वो डूब जाता है। ऑयल एंड पेट्रोल कीप फ्लोटिंग ऑन द टॉप एंड कीप बर्निंग। तो ऑयल और पेट्रोल वो फ्लोट करते रहेगा ऊपर पानी के ऊपर, और वो जलता ही रहेगा, आग नहीं बुझ पाएगा। ओके, यू कैन सी द फायर एक्सटिंग्विशर द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फायर से यहाँ पे आग बुझाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट से नहीं लगा है और ऑयल फायर भी नहीं लगा है, नॉर्मल फायर है। तो यहाँ से हम लोग बहुत प्रेशर दे के जब अगर पानी डालते हैं किसी पे तो फायर ऑब्वियसली वहाँ पे बुझ जाएगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू व्हेन अ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल कैचेस फायर। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग तो पानी नहीं डाल सकते वो सब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में और पेट्रोल ऑयल फायर्स में, तो हम लोग को तब क्या करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर इन सच केसेस। तो इन सब केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का जितने भी सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, जैसे कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, फोम लाइक फायर एक्सटिंग्विशर, वो सब हम लोगों को तभी यूज़ करना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हैवियर देन ऑयल एंड हैंस कवर्स द बर्निंग मटीरियल्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड कट्स ऑफ इट ऑक्सीजन सप्लाइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि ऑक्सीजन से वो हैवियर है, भारी होता है, तो वो क्या करता है, वो जो जल रहा होगा चीज़ ऑयल फायर या फिर इलेक्ट्रिक से, वो क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ से कट कर देता है, और इसीलिए और हम लोगों के लिए वो हार्मफुल भी नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास विद द कार्बन डाइऑक्साइड, और वो फायर को वहाँ पे बुझा देता है। Carbon dioxide can be stored as a liquid in cylinders at high pressures. When it is released, it immediately expands and cool downs and envelops the fire, bringing down the temperature of the fuel. तो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं सिलेंडर्स में, और जब वो रिलीज़ करते हैं वो नोजल से, वो बहुत प्रेशर में रिलीज़ होता है, फैल जाता है, एक्सपैंड मतलब फैल जाता है और ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है, और जो फायर है उसको एनवेलप्स कर देता है, और जो टेम्परेचर है फ्यूल का उसको भी वो लो डाउन करता है, कूल कर देता है। वन कैन ऑल्सो पोर ड्राई केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, लाइक बेकिंग सोडा और पोटेशियम कार्बोनेट ऑन द फायर एज दे रिलीज। तो हम लोग वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा वो फायर एक्सटिंग्विशर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और पोटेशियम कार्बोनेट का फायर एक्सटिंग्विशर्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. Till then, write all the notes in your fair copy and learn the notes, and also read the chapter carefully to understand properly. Okay, and students, if you all have any doubt in any part of this video, you can ask me. I am going to clear your all doubts. Okay, we will soon meet with the remaining part of this chapter in the next class. Thank you, students.